फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है खुले आकाश में। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती थी। ये लेखक बता रहे हैं कि जब गर्मियों का समय था उस समय मेरे घर के पीछे हलचल मची रहती थी। यह ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है। वह ये बता रहा है कि हाँ, हलचल तो मची रहती थी। मुझे पता है हलचल क्यों मचती थी, क्योंकि मेरी जो पत्नी थी वो पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े डाल देती थी। लेकिन वो हलचल का कारण समझ नहीं पा रहा था कि ये हलचल उस दाने या रोटी के टुकड़े छीनने के लिए नहीं है। ये हलचल किसी और चीज़ के लिए, किसी और का कुछ और कारण है। वास्तव में बात यह है कि मासूम चिड़ियाँ दीवार या स्नान घर के कोने में अपने घोंसले बना लेती हैं, तो तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। शार्कें ये भी एक चिड़िया होती हैं जो दूसरी चिड़िया जिन चिड़ियों को लेखक की पत्नी डेली रोटी के टुकड़े या दाने डाल देती थी, वो चिड़िया अक्सर उन घर के पीछे या स्नान घर के पीछे चिड़िया अपने घोंसले बना लेती थी। लेकिन जो शार्कें थी वो हर समय कभी ना कभी जब भी वो घोंसला बना देती थी तो वो हर समय उनके घोंसले तोड़कर चली जाती थी। चिड़िया जो भी तिनका इकट्ठा करती थी, शार्कें उनको एक एक बिखेर देती हैं, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती हैं। जब चिड़िया क्या करती है कि चिड़िया जब एक एक दाने अपने खाने के लिए जब कलेक्ट करती हैं, फिर अपने घोंसले में लेके जाती हैं, तभी शार्कें आके पूरा सारे दाने बिखेर देती हैं। तो शार्कें हर एक दाने को बिखेर जाती हैं। फिर लेकिन चिड़िया जो होती हैं वो हार नहीं मानती, वो फिर भी अपने मोर्चे पर डटी रहती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। हर साल ऐसा होता है। कुछ दिन पहले की बात है। दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। जब वो लेखक बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले वो बात बता रहे हैं कि जब मेरी पत्नी जो थी वो दोपहर के बाद घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर चिड़िया का एक अंडा टूटा पड़ा था। ये शार्कों की शरारत है, उसने गुस्से में कहा। उसने लेखक से बहुत ही गुस्से में कहा, ये शार्कों की शरारत है, मैं शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी। मैं बोलती कि मैं शार्कों को इस घर में आने तक नहीं दूंगी। पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेखक बोलते हैं कि जो पक्षियां हैं उन पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फ़र्ज़ है उनकी रखवाली करना। उस दिन ये बात वहीं समाप्त हो गई। लेखक कह रहे थे कि जो लेखक की पत्नी थी वो कह रही थी, चिड़िया हमारे घर के पीछे घोंसला बनाती हैं, लेकिन जो शार्क और अंडे देती हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है उनको बचाना, उनकी रखवाली करना। फिर वो बात में वहीं पर बात समाप्त हो गई। कॉलेज में छुट्टियां थीं और सप्त सिंधु के लोगों के बारे में मैं शोध पत्र पूरा कर रहा था। लेखक का कॉलेज की छुट्टियां थीं तो वो एक सप्त सिंधु के लोगों के बारे में एक शोध पत्र लिख रहे थे, जिसका सार था कि वैदिक काल में आर्य लोगों को लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों के विदेशी हमलावरों का प्रकृति का निर्देश शक्तियों से युद्ध करना पड़ता है। ये विषय तो ये था कि जैसे कि आज के ज़माने में आर्य लोगों से लेकर जो सप्त सिंधु हैं तथा जो पंजाब के लोग हैं, जो विदेशी हमलावरों से और प्रगति के निर्देश शक्तियों से युद्ध करना पड़ रहा है हम पंजाबियों इन सबको, तो उसके ऊपर ये शोध पत्र था। तब जाकर वह अपनों इस धरती पर स्थापित कर सके हैं। इसी वजह से सब अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर चुके हैं। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हो
हर किसी के जुल्म का विरुद्ध खड़े होने के प्रेरित करते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी थी। मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों को चीख पुकार बहुत जोर से शोर सुना। जब लेखक दोपहर का समय था, उस समय लेखक की देख लिए आंख लगी ही थी, तभी अचानक उसको घर के पीछे से पक्षियों की बहुत तेज चेंचाने की आवाज़ आने लगी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। उसने ये आवाज़ सुनी तो तुरंत उठा और बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी, ये शार्कें चिड़िया के बच्चों को नहीं छोड़ेंगी। पत्नी कह रही थी उसकी कि ये शार्कें हैं ना, चिड़िया के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। क्या कर लेंगी? मार देंगी। क्यों? क्या पक्षियों में ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है, आदमियों में ही होती है? अभी हम बात कर ही रहे थे, चिड़ियों की चींची की बहुत तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर आगे आई। जब बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से और चींची की आवाज़ आने लगी। मैं तूफान उठा और मेरी जो पत्नी थी वो उठकर आगे आई और लेखक ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। क्या बात है, चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो। लेखक कहता है, क्या चिड़ियाँ शक्तिशाली नहीं होती? उनमें ईर्ष्या नहीं होती क्या? उन लोगों को अपनी मदद खुद करने दो। नहीं, तुम ही उन्हें कमज़ोर समझती हो। लेखक कहते हैं, पत्नी कहती है उनकी कि चिड़िया कमज़ोर होती हैं। तो लेखक कहते हैं, नहीं, तुम समझती हो इसलिए तुम्हें को लगता है कि चिड़िया कमज़ोर होती हैं। तो क्या तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो। हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। लेखक कहते हैं कि तुम उनको अपनी खुद की सहायता खुद करने दो। तुम उन्हें शार्कों के विरुद्ध अपने आप लड़ने दो। हाँ, उन्होंने कहा कि हम चिड़ियों के साथ हर समय नहीं रह सकते। उन्हें अपना हमें उन्हें खुद का बचाव करना पड़ेगा। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूँ क्या हो रहा है। उसने कहा, ठीक है, तुम देख लो, लेकिन तुम उनकी लड़ाई में दखल मत देना। इस तरह बुराई का बढ़ाव मिलना है। उन्हें प्रतिवाद किया। उन्होंने ऐसे बातचीत करी, फिर बोला कि शार्कें इन चिड़ियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। मैंने कहा, जिसके साथ बुरा होता है वही तो बुराई के विरुद्ध डटे। उसने कहा कि जो बुराई का साथ देता है वही तो बुराई के विरुद्ध डटता है। तो ये हमारा चैप्टर है खुले आकाश में। हम इससे आगे चिड़ियों की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।